मीना, 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 एहसान, एहसान, जी श्रीमान। मीना मैडम कहाँ हैं? वो सुबह चली गई। छोड़ दिया, लेकिन कहाँ? मुझे नहीं पता सर। लेकिन क्या समस्या है? तुम शोर क्यों कर रहे हो? मीना चली गई। क्या वो कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। ओह, तो फिर तुम क्यों चिंतित हो रहे हो अली? जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। जिस तरह से वह आई थी वह भी ऐसे ही चली जाएगी। ये संभव है कि वह उसे कोई और मिल गया, तुम जैसा कोई, या शायद तुमसे बेहतर कोई। हमारे लिए अच्छा है। समस्या खत्म हो गई है। अब हम खुश हैं। देखो, ये है सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध महिला इस शहर में छात्रावास। हमारे यहाँ उच्च मानक हैं। यहाँ खाली जगह आसानी से नहीं मिलती, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि हमें कल ही एक जगह खाली मिली। मैं वहाँ रह सकती हूँ। लेकिन क्या पर? लेकिन आपको नियुक्ति पत्र जमा करना होगा। पत्र? हाँ, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से नियुक्ति पत्र, अन्यथा हम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास वह नहीं है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। क्या मैं उस पत्र के बिना यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ? आप नौकरी भी करती हैं या नहीं? हाँ, मेरे पास नौकरी है। मुझे कुछ ही दिनों में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ठीक है। आपको कुछ दिनों से अधिक समय नहीं मिल सकता। मुझे आगे भी रिपोर्ट करनी है। हाँ, मैं इसे प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद। ठीक है, आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। धन्यवाद। आना। माँ, अली इतनी जल्दी में कहाँ चला गया? वह भाग गई है। कौन? वो अज्ञानी लड़की जिसे वह अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते थे। ओह, वह लड़की। लेकिन क्यों? अली उसे इतना बड़ा मौका दे रहा था, तो फिर वह क्यों चली गई? क्यों? क्या आपको दुख है कि वो चली गई? मेरा यह कहने का मतलब नहीं था। जो भी आपका मतलब है, भगवान का शुक्र है कि वो चली गई। मैं इसके बारे में बहुत चिंतित थी। अली उसमें बहुत रुचि दिखा रहा था। ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। हमारी किस्मत ने हमारे रास्ते से कांटा हटा दिया। वास्तव में? लेकिन माँ, वह बेचारी लड़की हमारा क्या बिगाड़ सकती है? ये बात नहीं है कि वो हमारे साथ क्या बुरा कर सकती है। वो पहले से ही हम पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। अली ने उस घटिया लड़की की खातिर मेरा अपमान किया।
अगर वो घर से बाहर न जाती तो मैं उसे घर से बाहर निकाल देती। खुद अगर उसने खुद को नहीं छोड़ा होता। अली, क्या हुआ? क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? नहीं। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, मैंने कमिश्नर को फोन कर दिया है। वो उसके बारे में पता लगा लेगा। धन्यवाद। लेकिन तुम इसके बारे में इतना चिंतित क्यों हो? शायद वो अपने माता पिता से मिलने गई है। वैसे क्या तुम्हें पता है उसके माता पिता कहाँ रहते हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ चला जाता। वैसे उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरा मतलब, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया। उसे कम से कम तुम्हें बताना तो चाहिए था। वह बहुत कृतज्ञ है। बिल्कुल। खैर अली, चलो इसकी चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ प्रयास करेंगे। मिल जाएगी वह। आराम करना। आना। छात्रावास के कुछ नियम और विनियम हैं। देर से आना और जाना मना है। ठीक है, आओ। और पुरुष मेहमान भी यहाँ अनुमति नहीं है। भोजन के लिए एक निर्धारित समय है, आपको उसका पालन करना होगा। ठीक है, आपको सभी नियम याद रखने चाहिए और छात्रावास के नियम। आना। यह आपका कमरा है। यह आपका कमरा है। समीना, वो आपकी नई रूममेट है। वो पहली बार छात्रावास में रह रही है। समय है उसका ख्याल रखना। नमस्ते, मेरा नाम समीना है। मीना, आओ यहाँ बैठो। आपका एक अनोखा नाम है। अच्छा बताओ, तुम कहाँ नौकरी करती हो? दरअसल मैं। ओह, मैं समझी। आपके पास कोई नौकरी नहीं है। कोई बात नहीं है। नहीं, कोई समस्या है। तुम्हें पता है, मैडम ने मुझे पत्र देने के लिए कहा है। जो लड़कियां नौकरी करती हैं, उनके पास वो पत्र होता है। नियुक्ति पत्र? हाँ, वो पत्र। अगर मैं उसे नहीं दूंगी कुछ दिनों में पत्र, वो मुझे यहाँ रहने नहीं देगी। मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम मेरी रूममेट हो। आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और कोई भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। आखिर कैसे? तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्या पर? इसके बदले में तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। हाय भगवान, अगर मीना के पापा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। प्रिय चाची, हिम्मत रखो, ऐसी बातें मत कहो। चाचा को कुछ नहीं होगा। हाँ डॉक्टर। मेरे कार्यालय में आओ, वहाँ बात करते हैं। हाँ। तो आप अब्दुल मजीद के साथ हैं? हाँ, चिकित्सक। मैं उसकी पत्नी हूँ। उसे दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा? यह क्या है? क्या उसे दिल का दौरा पड़ा है? लेकिन क्या उसका स्वास्थ्य ठीक है? वह अभी कैसा कर रहा है? तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? दिल का दौरा मामूली था। यही कारण है कि वह अभी खतरे से बाहर है, लेकिन क्या पर? उसके हृदय के वाल्व अवरुद्ध हैं। उन्हें अनलॉक करना आवश्यक है, अन्यथा उसकी जान खतरे में है, दुर्भाग्य से। क्या? तो डॉक्टर, आप जो भी करना चाहे करें। हम इन चीजों के बारे में नहीं जानते, आप यह करें। अभी बस मेरे पति की जान बचा लो। हाँ, इसके लिए आपको 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। लेकिन डॉक्टर, ये बहुत सारा पैसा है। हम बहुत गरीब हैं। हम इतना पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? यह न्यूनतम लागत है, आपको पैसे का इंतजाम करना होगा।
तब तक आप उसे घर ले जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। उसे ये दवाइयाँ नियमित रूप से दें, भगवान उसे आशीर्वाद देंगे। ठीक है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मीना के पिता इस बीमारी की चपेट में क्यों आए? आप इसकी चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे। आप क्या सोच रही हैं? कि आपको मुझसे सहमत होना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना खर्च कैसे पूरा करूँगी। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी, लेकिन बदले में मैं जो भी कहूँ, हालांकि मैं कहती हूँ, आपको बिल्कुल यही करना होगा। बताओ, क्या तुम सहमत हो? मैं सहमत हूँ। लेकिन आपके पास अभी भी समय है। इसके बारे में सोचो। आपको शायद दोबारा सोचने का समय न मिले। मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मैं हर उस रास्ते पर चलूंगी जहां जरूरत होगी, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो शाम की तैयारी करो। तैयार करना किस लिए? आपने अभी कहा कि आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगी, और अब आप पूछ रही हैं। अब उठो और तैयार हो जाओ। हमें शाम को एक पार्टी में जाना है। लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मेरी अलमारी में जाकर देखो, वहाँ से पहनने के लिए कुछ ढूंढो। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? हाँ, जाकर देखो। नमस्ते। हाँ सर, आपका काम हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में चिंता मत करो। हाँ ठीक है। नमस्ते। अली, तुम अभी कहाँ हो? मैं कार्यालय में हूँ। लेकिन मैं ऑफिस में हूँ। लेकिन तुम यहाँ कहीं नहीं हो। आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। मुझे पता है कि तुम अभी किसके लिए बाहर गए हो। अली, ये कब तक चलेगा? निवेशक लगातार फोन कर रहे हैं। देखो, हमें अपनी अगली फिल्म लॉन्च करनी है। कृपया अपनी समझ का इस्तेमाल करें इससे पहले कि हमें बड़ा नुकसान हो। क्या आपको एहसास हुआ कि पूरा हफ्ता बीत गया है? एक पूरा सप्ताह। तुम कब तक उस लड़की का इंतजार करोगे? चाची, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जरूर उसे एक मौका दो। यह अद्भुत है अली। आप अपना वादा निभाने के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन उसे आपकी परवाह नहीं है और उसे आपके वादे की भी परवाह नहीं है, समझे? क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि हमारा इतना अपमान हो रहा है? मैनेजर मुझसे ये भी पूछ रहा था कि ऑडिशन कब रखना है। अब बताओ, मैं उसे क्या जवाब दूं? ठीक है, अब जल्दी वापस आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और अब मुझे अरीबा को भी फोन करना है। उस दिन जब वो चली गई तो वो बहुत गुस्से में थी। मुझे नहीं पता कि वो फिल्म साइन करेगी या नहीं। अब मुझे नहीं पता। सब कुछ छोड़ो, वापस आओ जल्दी। इस लड़के ने बहुत ड्रामा मचा रखा है। इश्क कहीं ले चल। शफीक सर, मेरे कार्यालय में आइए।
क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रही हो? तुम तैयार नहीं हो? मैं कहीं नहीं जाना चाहती। क्यों? क्या हुआ? समीना, मैं यहाँ पार्टियों में जाने के लिए नहीं आई हूँ और अनजान पुरुषों के साथ नृत्य करें। मैंने तुम्हें कई बार समझाई है, आप वहाँ मुफ्त में नहीं जाते। वहाँ जाकर आपको पैसे मिलते हैं और इस तरह आप टिक पाती हैं। और वहाँ कोई भी आपसे कुछ नहीं कहता। और वैसे भी ऐसी पार्टियों में खूबसूरत लड़कियों को बुलाया जाता है ताकि पार्टियों का आनंद लिया जा सके। मुझे नहीं पता, तुम बस मुझे नौकरी दिलवा दो। नौकरी? आप तो ऐसे नौकरी मांग रही हैं जैसे पेड़ों पर मिलती हो, जो मैं आपको आसानी से प्रदान कर सकती हूँ। क्या आपने अपनी योग्यता देखी है? इस योग्यता के साथ आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं तुम पर एक एहसान कर रही हूँ ताकि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो। आप कुछ पैसे कमाती हैं, लेकिन तुम्हें यह एहसान पसंद नहीं आ रहा। अब इसके बारे में सोचो। वैसे भी एक बहुत अच्छा निर्माता वहाँ आने वाला है, शायद तुम्हें वहाँ मौका मिले। वास्तव में? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाना चाहती? मैं तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है, यह अच्छा है। अब जाओ और तैयार हो जाओ। हाँ। इश्क कहीं ले चल। आप यहाँ बैठे हैं, क्या कोई काम है? कोई काम नहीं है। ये देखो, यह क्या है? ये मेरे कुछ कपड़े हैं, तुम रख लो। तुम मेरे कपड़े क्यों नहीं रख सकती? अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो हम भी कपड़े शेयर करते। अपने आप को मेरी बड़ी बहन समझो। तुम ये कपड़े रखो। अगर तुम्हारी माँ को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? मैं अपनी माँ को समझाऊंगी। आप मुझे क्या समझाएंगी? माँ, वास्तव में वो क्या है? ये मेरे कुछ कपड़े हैं क्योंकि हुस्ना बहन के पास कपड़े नहीं हैं। मैंने सोचा कि मुझे अपना दे देना चाहिए। क्या हुस्ना ने आपसे इसके बारे में पूछा? नहीं माँ, वह तो उन्हें ले भी नहीं रही है। उसे कहो कि वह उन्हें ले जाए। आंटी, मैंने अक्सा से मना कर दिया कि मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। नहीं मेरी बेटी, इन्हें ले लो। हाँ, उनके पिता कई कारखानों के मालिक थे। यही कारण है कि हम सब कुछ देने को तैयार हैं, आपको और आपके चाचा चाची को। माँ, ये मेरे पुराने कपड़े हैं। मेरे पास और भी बहुत हैं। चुप रहो। एक शब्द और बोला तो जीभ काट लूंगी। बहुत उदार बनने की कोशिश कर रही हूँ। आओ इन्हें ले लो। कपड़े देना। माँ की बातों से परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगी। तुम इन्हें रख लो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? माँ हमेशा मेरी निगरानी करती है। माँ, मुझे लगता है कि वो माँ से ज्यादा हिटलर है। अहमद, ठीक है, माफ कीजिए। कृपया परेशान मत होइए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तुम मुझ पर नाराज हो। अरे राफिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुस्ना बहन, मैं यहाँ। और वह कौन है? वह अहमद है, चाची रशीदा का बेटा। वह पड़ोसी के घर में रहता है। नीचे आओ, आंटी शमीन तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है अहमद, अब मैं चलती हूँ। माँ से पहले मुझे ढूंढते हुए यहाँ आती है। ठीक है अहमद, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ बता। क्या आप हुस्ना बहन को उर्दू सिखाएंगे? यह आपका भी विषय है। कोई राफिया नहीं। हाँ, मैं उसे सिखाऊंगा।
हुस्ना दीदी, आपका काम तो हो गया। अब अहमद आपको उर्दू सिखा देगा और आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन राफिया, इसमें कोई शक नहीं, अहमद एक बहुत ही सक्षम शिक्षक हैं। उसने अपने कॉलेज में भी टॉप किया। वह आपके लिए भी एक बहुत अच्छा CV बनाएगा। अभी नीचे आ जाओ, आंटी बुला रही हैं। नीचे आओ। Hello, Dubai. नमस्ते, मेरा नाम समीना है। आप मुझे पहले से ही जानते होंगे। क्या आप उसे जानते हो? अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं आपकी उससे मिलने में मदद कर सकती हूँ। प्रिय चाचा, प्रिय चाचा, प्रिय चाचा, अपनी दवाइयाँ ले लो। भगवान के नाम पर इसे लें। मुझे दे। भगवान आपको स्वस्थ करे और आशीर्वाद दें। भगवान भला करे। बेटी, ये दवाइयाँ मुझे नहीं बचा सकती। अंकल, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? हम आपके साथ हैं, आप ठीक हो जाएंगे। बेटी, दीर्घायु हो। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो मेरे प्यारे। प्रिय चाचा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। काम। मैं अभी मरा नहीं हूँ। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान आपकी आयु बढ़ाए? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने जीवन में पहली बार उसने कुछ अच्छा कहा। क्या आप उसकी बातों में विचलन नहीं देख सकते? हमारे पूरे परिवार में एक भी महिला नहीं करने के लिए बाहर चला गया है काम। एक भी महिला नौकरी करने के लिए बाहर नहीं गई है। आपके पूरे परिवार में ऐसी बात नहीं हुई है। अभी क्या हो रहा है और इसमें क्या गलत है? अगर वो नौकरी नहीं करेगी तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? हम नई दवाइयाँ कैसे खरीद पाएंगे? हमें बहन शमीम को भी किराया देना है। हमारे बहुत सारे खर्चे हैं और मुझ में पर्याप्त ताकत नहीं है। लोगों के घर जाकर उनके काम करना और अपने खर्चों को पूरा करें। उसे जाने दो। पर शाइस्ता। क्या पर? हमने उस पर बहुत उपकार किए हैं। अगर वो अब हमारे लिए कुछ करेगी, वो कोई उपकार नहीं करेगी। वस्तुतः यह उसका कर्तव्य है। हुस्ना, बताओ, ये तुम्हारा फर्ज है ना? प्रिय चाची, आप सही कह रही हैं।
भले ही मैं अपना पूरा जीवन तुम दोनों को दे दूं, मैं आपका एहसान नहीं चुका सकती। प्रिय चाचा, क्या आपको मेरी नौकरी से कोई समस्या है? मैं ये करूंगी, मैं घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। ये बिल्कुल ठीक है। अगर वो ट्यूशन पढ़ाएगी तो वह घर में ही रहेंगे, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और हमने उसे शिक्षा प्रदान की, अब वो हमारी मदद करेगी। हाँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका धन्यवाद। अब जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? उसके लिए खाना ला। मैं खाना ला रही हूँ। भगवान उसे खुश रखे। हाँ, भगवान उसे खुश रखे, पर हमारी मीना को खुश न रखे। Hello, Dubai. समीना कहाँ है? मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। लेकिन वो कहाँ है? वो हॉस्टल चली गई है और उसने मुझे तुम्हें वहां लाने के लिए कहा। आना। चल दर। एक मिनट। मैं क्यों हूँ? अनुभूति। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? सब कुछ गोल गोल क्यों घूम रहा है? इसकी चिंता मत करो, कार में बैठो। एनी, तुम यहाँ बैठी हो? मुझे लगा तुम अली के साथ चली गई हो। अली के साथ? कहाँ? यह एक बड़े पैमाने की पार्टी थी जिसमें कई लोग शामिल थे। शोबिज तो होना ही चाहिए। मैंने भी दोपहर को तुम्हें मैसेज किया था। ये जांचें। क्षमा मांगना, मैं चेक करना भूल गई हूँ। आप इसे जांचना भूल गए या आपने जानबूझकर मेरे संदेश को नजरअंदाज कर दिया? माँ, क्या है? ये पार्टियां होती रहती हैं। मैं किसी और दिन जाऊंगी। मुझे पता है कि ये पार्टियां होती रहती हैं, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें अली के साथ भेजना था। एनी, वहाँ बहुत सारी लड़कियां होंगी और जब इन लड़कियों को पता चलता है कि लड़का अमीर है, वे लड़कों को अपने साथ फंसाना शुरू कर देते हैं। माँ, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, मुझे अली में कोई दिलचस्पी नहीं है। भले ही वहाँ लड़कियाँ हों जो उसे फंसाने वाली हों, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। जब आप ये बातें कहती हैं तो क्या आपको एहसास भी होता है कि यह आरामदायक जीवन शैली और विलासिता जीवन इसलिए है क्योंकि, लेकिन ये सब अली की वजह से है।
माँ, विलासितापूर्ण जीवन शैली ही सब कुछ नहीं है। लेकिन इसके बिना भी जिंदगी बहुत मुश्किल है बेटी। मैं यह सुनना नहीं चाहती। आप मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। क्या मैं इस साफ इनकार के पीछे का कारण जान सकती हूँ? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करूंगी। मीना, आप अली सही हैं? कार में बैठो। मीना, कार में बैठो। इश्क कहीं ले चल। ओह अली, तुम कब लौटे? बस अब। पार्टी कैसी थी? मुझे लगता है आप जल्दी आ गए हैं। ये ठीक था। तुम्हें पता है मुझे पार्टियां इतनी पसंद नहीं हैं। हाँ अली, मैं यहाँ तुमसे यही पूछने आई हूँ। आपको क्या लगा? किस बारे में? आप सचमुच इसे भूल गए हैं या आपने जानबूझकर भुलक कर व्यवहार करना? कोई चाची नहीं, मैं सचमुच समझ नहीं पाया। मैं ऑडिशन की बात कर रही हूँ। अब वो लड़की चली गई है तो मुझे लगता है कि हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें फिल्म की लॉन्चिंग की तारीख की भी घोषणा करनी चाहिए। मैंने आपको नहीं रोका चाची। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि आपने अरेबा में साइन इन करने का फैसला किया है? आंटी, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या हम कल इस बारे में बात कर सकते हैं? ओह, मुझे माफ करना, मैं भूल गई। आप अभी थके हुए हैं। हम सुबह बात करेंगे। शुभ रात्रि। आप कैसे थे? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं था। मैं ठीक हूँ। हाय भगवान, चोर।